मध्य प्रदेश के भोपाल में आतंकी फैजान से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकी फैजान ने पूछताछ में ये बताया है कि वो आईएम का आतंकी है। 3 साल में 14 बार उसने रेकी की थी। कश्मीर, पठानकोट, दिल्ली, मुंबई ऐसी कई जगहें हैं जहां पर वो रेकी किया करता था। सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी उसके निशाने पर थे, ये भी उसने कबूला है। वहीं जवान और अधिकारियों के परिजनों को भी निशाने पर लिया गया था। दिल्ली और मुंबई में सुरक्षा बल के परिजनों की कॉलोनी में भी रेकी की गई थी। वहीं फैजान के मोबाइल में कई वीडियो मिले हैं। फैजान ने 8 महीनों से खुद को अपने समाज से अलग कर रखा था और इस दौरान वो रेकी किया करता था। फैजान ने अपने आतंकी मिशन को खुशकिस्मती बताया है। वहीं पकड़े जाने का कोई अफसोस भी उसे नहीं है, ये खुद फैजान ने कबूल किया है। तो कई अहम खुलासे हुए हैं। फैजान ने पूछताछ में अपने मिशन के बारे में भी बात की और यह भी बताया कि न सिर्फ सुरक्षा अधिकारी बल्कि अधिकारियों के परिजनों की भी रेकी वो किया करता था। बीते 8 महीनों से वो लगातार रेकी कर रहा था। और ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि फैजान का जो मोबाइल है उसे भी अब एटीएस अपने पास रख चुकी है और उसमें कई वीडियोस सामने आए हैं। इन वीडियोस में अलग अलग जगहों की कई तस्वीरें हैं, कई वीडियोस हैं जिसमें वो न सिर्फ अधिकारी बल्कि अधिकारियों के परिजनों की भी रेकी किया करता था। जवान और अधिकारी के साथ ही उनके परिजनों की भी रेकी की जाती थी। हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। हरप्रीत, कई अहम खुलासे और देखिए इन खुलासों से ये बात भी सामने आई कि न सिर्फ जवान और अधिकारी बल्कि उनके परिजनों की भी रेकी की जाती थी, यानी कि बेहद बड़ा ये मिशन था। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने खंडवा से जिस प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संदेही फैजान शेख को गिरफ्तार किया था, अब रिमांड पर एक के बाद एक बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। फैजान ने एटीएस के रिमांड पर बताया कि उसका एक ही मकसद था, सुरक्षा बल और उनके परिजनों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना और इसके लिए कश्मीर, पठानकोट, मुंबई और दिल्ली में सुरक्षा बल के ठिकानों की वो रैकी कर चुका था। पिछले 3 साल में 14 बार उसने इन शहरों में आर्मी एरिया की रैकी की थी। उसके पास से जो मोबाइल डिवाइस मिले हैं, वीडियो डिवाइस मिले हैं, उसमें इन सब चीजों के वीडियो फुटेज यहाँ पर रिमांड पर एटीएस को मिले हैं। इसके साथ ही उसने ये भी बताया है कि सुरक्षा बलों के साथ ही उनके परिजन निशाने पर थे और इसी के चलते दिल्ली और मुंबई में और कई जगह पर वो इन सुरक्षा बलों के जो परिजन जिन कॉलोनीज में रहते हैं उन कॉलोनियों की भी उसने रैकी की थी। उसके बाद उसने ये भी बताया कि बदला लेने की नीयत से लोन वुल्फ अटैक वो प्लान कर रहा था और इसके साथ ही उसे जरा भी इस बात का अफसोस नहीं है। उसने कहा कि वो खुद को खुशनसीब मानता है, उसे पकड़े जाने या उसकी जान जाने की उसे कोई भी फिक्र नहीं थी। साफ समझा जा सकता है कि किस कदर उसने खुद को तैयार कर लिया था और अगर वो एटीएस के हत्थे नहीं चढ़ता तो किसी बड़े मिशन को वो अंजाम दे देता और दूसरों को नुकसान पहुंचा देता। इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि पिछले 8 महीने से उसने खुद को अपने समाज यानी मुस्लिम समाज से अलग कर लिया था। किसी भी तरह के आयोजन और कार्यक्रम में वो नहीं जाता था। इसके साथ ही उसके परिजनों के भी बयान यहाँ पर सामने आए हैं कि उन्होंने लगातार उसको कई बार समझाया भी था। जब वो पोस्ट इस तरीके की करता था, परिजन, उनके रिश्तेदार उसके परिजनों को शिकायत करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बात नहीं मानता था और उसने बातचीत करना ही इनसे छोड़ दिया था। ये कई चीजें ऐसी सामने यहाँ पर आई हैं और अब रिमांड पर एटीएस को और उम्मीद है कि कई और बड़े खुलासे फैजान से सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर आगे पूछताछ में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। हरप्रीत, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।